आलहु पोसहु सबहि सदाई, और नात गोत लही परिजन लाहू, करहु सबहि सन नेह निबाहू। कि स्त्री, पुत्र, बहन और छोटे भाई इन सब का सदा पालन पोषण करो। सगे संबंधी और बंधु बांधव आदि सब के साथ प्रेम का निर्वाह करो। किसानी स्नेह संजोवहु मीता, अहो न बाम समय विपरीता, असे वही संतत चाकर चेरे, अहो सहाई सदा सब केरे। कि अपने मित्रों को स्नेह से सिक्त रखो, संकट के समय उन्हें धोखा न दो। नौकर चाकर जो सदैव तुम्हारी सेवा करते हैं उन सब की सदा सहायता करो। कि देव न दायक इन सम दूजे, अल्लाहु न कल्पित देवन पूजे। अब बुद्ध बचन सुन संशय भागे, अब बंद बिलोचन उघरन लागे। इनके समान देने वाला देवता दूसरे नहीं हैं। कल्पित देवताओं को पूजने से कोई लाभ नहीं है। बुद्ध के वचन सुनकर सिगाल के संदेह दूर हो गए। उसकी बंद आंखें खुलने लगी। कि मुनि वर मोही बुझायनि के, दूर भय कछु संशय जी के। अपै मति मंद निपट मैं अहूँ, अप्रश्न अबहु कछु पूछन चाहूँ। अपातक घोर कवन यही लोकू, अमोही बताइए हे मति ओकू। सिगाल ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे अच्छा समझाया। मेरे मन के कुछ संदेह तो दूर हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल ही मूढ़ हूँ। अभी भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हे बुद्धि निदान, मुझे यह बताएं कि इस संसार में सबसे भयंकर पाप कौन से हैं। कि पाप तबहुलक लोक महा, ते सब लेखी न जाही। तुम ही बताऊं भद्र मैं अति संक्षेप ही माही। कि बुद्ध ने कहा, हे भद्र, इस संसार में बहुत से पाप हैं। उन सब की गिनती करना संभव नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूं। कि लेखी जथारथ मैं जिय जाना, कि सील हनन सम पाप न आना। अगौन अपर गुरु पातक पाचू, अमानहु बुद्ध बचन सुनसी साचू। कि मैंने अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके ये जान लिया है कि पंचशील के घात के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। अन्य सभी पाप छोटे हैं, 5 पाप ही सबसे बड़े हैं। बुद्ध के इन पवित्र वचनों को सत्य मान लो। कि अहाँ ही कवन गुरु पातक हेतु, अमोही बताइए हे मुनि केतु। अजिनहि निवारी पापू, राखिए दूर सकल संतापू। सिगाल ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ,
मुझे ये बताएं कि इन बड़े पापों के प्रमुख कारण कौन से हैं जिनका निवारण करने से पापों का निवारण किया जा सके और सभी संतापों को दूर रखा जा सके। तो काम को है बहुदा रिद दोहू, अस्वार्थ पक्षपात भय मोहू, और संतत पाप प्रसारण आठू, करहूं निवारण कारण आठू। कि बुद्ध ने बताया कि काम, क्रोध, अत्यंत दरिद्रता, बैर भाव, स्वार्थ, पक्षपात, भय और अज्ञान, ये आठों सदैव ही पाप को बढ़ाने वाले हैं। यही पाप के 8 कारण हैं, अतः इनका निवारण करो। कि कौन उपाय बढ़े धन धामू, कहिए बुझाई श्रमन सरनामू, अकुली से समान अटल संकल्पू, करी पुनि बीच न बिच लई अल्पू। सिगाल ने पूछा कि हे श्रमण श्रेष्ठ, ये समझाएं कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से घर में धन की वृद्धि होती है। बुद्ध ने बताया कि बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, पर किसी काम को करने का वज्र के समान कठोर संकल्प करके फिर उससे विचलित ना हो। और निज पौरुष बल होई भरोसू, अदेई न से तहीं दे वहीं दोसू, और एक समय पर साधई एकू, करे न साथ ही काम अनेको। अपने बल और पुरुषार्थ पर भरोसा रखें, व्यर्थ ही देव को दोष न देता रहे। एक समय पर एक ही काम को पूरा करने का प्रयास करें, साथ ही कई काम प्रारंभ न करें। पांव धरे पथ पेखी भल, लेखी ऊंच समनीच, और काम करे प्रारंभ तो कबहु न छारई बीच। कि मार्ग को भली भांत देखभाल कर, ऊंच नीच और सम का विचार करके ही आगे पांव रखें। एक बार किसी काम को प्रारंभ करने के बाद उसे कभी बीच में ना छोड़ें। अद्देई बचन तो टरे न टारा, अबरू टरी जाई सगल संसारा। अब बचन विनीत मधुर फुर बोले, काम सरे बिनु भेद न खोले। कि किसी से कोई वायदा करें तो उससे टाला न टले, चाहे संसार भरे ही टल जाए। सर्वदा सत्य, प्रिय और विनम्र वचन बोलें। काम सिद्ध होने से पहले अपना भेद ना खोलें। अले उधार तपूरई वादा, अदेई समय पर बिनहि तगादा। अजो जन 8 नियम अपनावे, और विजय विभूति बिरद बढ़ पावे। कि किसी से उधार ले तो वादे के अनुसार सही समय पर बिना मांगे ही लौटा दें। जो व्यक्ति इन 8 नियमों को अपनाता है वह विजय विभूति और बड़ा यश प्राप्त करता है। कि विजय विभूति उपासक काजू, कहिए बखानी श्रमण सरताजू। खेलई जूप
करे मधुपाना, नाटक नाच लखै निसी नाना। शिगाल ने पूछा, हे श्रमण श्रेष्ठ, मुझे समझा कर बताएं कि विजय और विभूति को नष्ट करने वाले कार्य कौन से हैं। बुद्ध ने बताया, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, जो रात में अनेक प्रकार के नाटक और नृत्य देखता है, कि करे कुकर्म कुसंगिन संगा, अगनी कन गेह रचय रति रंगा, और रहे निरंतर आलस चूरा, करे समय पर काम न पूरा। कि जो बुरे साथियों के साथ बुरे कर्म करता है, जो वेश्याओं के घर में काम क्रीड़ा करता है, जो सर्वदा आलस में चूर रहता है और कोई काम समय पर पूरा नहीं करता। कि साथ ही काम आरंभी अनेकू, अच्छा रही बीच न पारई एकू। अब बहु विधि टारे मटोरन टांगे, अले उधार तदे न मांगे। जो साथी अनेक कार्य करके उन्हें बीच में ही छोड़ देता है और एक को भी पूरा नहीं करता, जो उधार लेकर मांगने पर भी नहीं देता और अनेक प्रकार से टाल मटोल करता रहता है, तो आठे कुलच्छन वहीं जाके, अनाम धाम धन ना संहिता के। औ गुण कौन विषम अस आहई, अजासु अछत शुभ सिद्धि न लहाई। कि जिस व्यक्ति में 8 बुरे लक्षण आ जाते हैं, उसका यश घर बार और धन धान सब नष्ट हो जाते हैं। शिगाल ने पूछा, ऐसा कौन सा भयंकर दुर्गुण है जिसके आ जाने से मनुष्य को कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कि आलस्य अवगुण होई तो 100 गुण भयहु न सार, कौन तरहि सतपोत बल पायन बांधी पहाड़। कि बुद्ध ने बताया, अगर किसी व्यक्ति में आलस्य का अवगुण हो तो उसमें 100 गुण होने से भी कोई लाभ नहीं है। पैरों में पहाड़ बांधकर 100 जहाजों का सहारा होने पर भी समुद्र पार कौन कर सकता है। कि आई रमय मुनि आलस जाके, और लक्षण लेखी बताइए ताके। जो जन आलस के बस आई, करे न काम करन हित कहाई। शिगाल ने पूछा कि हे मुनिराज, जिस मनुष्य में आलस आ जाता है उसके लक्षण जांच कर मुझे बताइए। बुद्ध ने बताया, जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत हो जाता है वो कोई काम नहीं करता, करने की बात जरूर करता है। कि अब ही सबेर कवनी बड़ी हरबी, और लही भली बेर सबिध सब करबी। और भाई बड़ी देरी न अब कछु कन्ने, काम करब उठी बड़े ही बिहन्ने। कभी तो वो कहता है कि अभी तो बहुत सवेरा है, ऐसी क्या जल्दी है, ठीक समय होने पर मैं सब काम ठीक ढंग से कर लूँगा। कभी कहता है कि अब तो बड़ी देर हो गई, अब आज नहीं कुछ नहीं करना है, कल बड़े सवेरे उठकर सब काम कर लूँगा। कि टरही न अंग
ठरही सब हाड़ा, करब न काम अबै बड़ जाड़ा। अब बहाते लुआरी दहत तनु चामा, करब न काम अबै बड़ घामा। कभी वो कहता है कि अभी तो बहुत जाड़ा है, हाथ पांव नहीं हिलते, हड्डियां तक ठिठुर गई हैं, अभी मैं कोई काम ना करूँगा। कभी कहता है कि तेज लू चल रही है, शरीर का चमड़ा जल जाता है, बड़ी तेज धूप है, अभी मैं काम ना करूँगा। कि तन मन प्राण जरही जठरागी, करब न काम क्षुधा बड़ी लागी। और खाई लीन कछु अधिक ही आजू, फूलत पेट करब किमी काजू। कभी वो कहता है कि मेरे तन मन और प्राण पेट की आग में जले जा रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, अभी तो मैं काम ना करूँगा। कभी कहता है कि आज मैंने कुछ अधिक खा लिया है, मेरा पेट फूल रहा है, काम कैसे करूँगा। कि यही विधि टार मटोर करी, करे न कौ न हुकाम। और खाई बहुत सोवई बहुत, जो जन आलस धाम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। कि जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत होता है, वो इसी प्रकार टाल मटोल करता रहता है, कभी कोई काम नहीं करता। वो एक तो खाता बहुत है और दूसरा सोता बहुत है। कि हे मुनि पीत मीत मिलही बहु काचे, जो ही कवन गुण जानिए साचे। चलते कुपंथ निरोधी हटावे, दे शुभ सीखे सुपंथ चलावे। सिगाल ने पूछा, हे मुनिदेव, संसार में बहुत से कच्चे मित्र मिल जाते हैं जो सच्चे होने का दावा करते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर सच्चे मित्रों की पहचान की जा सके। बुद्ध ने बताया, मित्र को चाहिए कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलते देखकर उसे रोककर उससे हटा दे और शुभ शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर चलाए। कि तासु अछत कही दोष प्रकाश है, बारही बार बखोरी विनाश है। औरन के पहा दोष दुरावे, सद्गुणशील बखानी बतावे। मित्र के सामने उसके दोषों को प्रकट कर दे और उसे बार बार टोक कर उन दोषों को नष्ट कर दे। दूसरों के सामने मित्र के दोषों को छिपा कर रखे और उसके शील गुणों का ही बखान करे। असुख दुख संग रहे बनि बाहु, हानि निरोध करावई लाहु। असंकट काल सहायक होई, अमीत सुमीत सराहिए सोई। कि बाहु के समान सहारा देते हुए सुख और दुख में उसके साथ रहे, हानि का निवारण करके लाभ कराए, संकट काल आने पर सदा सहायता करे। ऐसा ही मित्र अच्छा मित्र है, वही सराहने योग्य है। कि स्वामी शिरोमणि सेवक नामी, अहो ही कवन गुण है गुण धामी। दासन मानी स्वजन की नाई, अले जथा बल कारजु साई।
कि सिगाल ने पूछा, हे गुणों के धाम, एक अच्छे स्वामी और अच्छे सेवक में कौन कौन से गुण होते हैं? बुद्ध ने बताया कि स्वामी को चाहिए कि वे अपने सेवकों को स्वजनों के समान मानकर उनकी शक्ति के अनुसार काम लें। असे तही में त न डांटत रही, अभी नहीं कसूर कुआच न कहई। और लखी रुजग्रस्त करे उपचारू, ठीक समय पर दे पगारू। उन्हें व्यर्थ ही डांटता न रहे और बिना अपराध के ही अपशब्द न कहे। बीमार होने पर उनकी चिकित्सा करवाए और ठीक समय पर उन्हें वेतन दे। कि खान पान भरी पेट सब देई बसन भरी देह, और संतत निज जन जानि तिन राखै सानि शने। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कि उन्हें भर पेट भोजन और भर देह कपड़े दे और अपना आत्मीय मान पूर्वक प्रेम पूर्वक रखे। कि पंच महिम गुण मंडित जोई, अस्वामी सुजान सराहिए सोई। और छारी कपट छल सेवक सेवै, अमान पिता सम स्वामी देवै। जो इन 5 गुणों से युक्त हो वही जानकार स्वामी प्रशंसा करने के योग्य है। सेवक को चाहिए कि वह छल कपट छोड़कर स्वामी की सेवा करे और उसे अपने पिता के समान सम्मान दे। कि जागी प्रथम नित सो वही पाछे, अबिगरेहु काम बना वही आछे। और संकट काल न छारई साथा, अमाथ कटाई बचावई माथा। सदैव अपने स्वामी से पहले जागे और बाद में सोए और बिगड़ते हुए काम भी ठीक से बना ले। संकट आने पर साथ ना छोड़े और अपना सिर कटवा कर भी उसकी रक्षा करे। और कही कटु बैन बकै ऋषियाई, अतौ मुख